हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट का, और ये है 9th क्लास के लिए। इससे पहले जो कि हमने सोशल स्टडीज़ के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो देख लें। और इस चैनल के ऊपर जो कि आपको और भी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखनी होगी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। अब जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट कि आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखना है 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। ये आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की आपको एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे, और आप 9th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है सामाजिक कुरीतियाँ। अब सबसे पहले हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है। अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का मीनिंग होता है कि टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, कौन सी सामग्री का वो यूज़ कर रहा है। तो अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री दो तरह की होती है, पहली होती है सामान्य सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चौक, यहाँ पर आप डस्टर और ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं, चौक, झाड़न और शामपट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री क्या होती है कि एक टीचर जो कि अलग से क्या सामग्री लेकर जाता है उस टॉपिक को करवाने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि टीचर जो कि एक चार्ट का भी यूज़ करता है, किसी मॉडल का भी यूज़ करता है, या फिर कोई पीपीटी भी यूज़ करता है। तो ये सब क्या होती है, विशिष्ट सामग्री होती है, जो टीचर अलग से अपनी तैयार करके लेकर जाता है स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए। तो अगर आपने भी अपने टॉपिक को करवाने के लिए कोई अलग से इस तरह का मटेरियल तैयार किया तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है कि टीचर का वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट करवाने का क्या उद्देश्य है। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो हमारे जो उद्देश्य है वो 3 तरह से होते हैं। पहले होते हैं हमारे ज्ञानात्मक, सेकंड होते हैं हमारे भावात्मक, थर्ड होते हैं हमारे क्रियात्मक। जो हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं। सेकंड होते हैं भावात्मक। भावात्मक जो उद्देश्य होता है वो हमारे दिल से रिलेटेड होते हैं। थर्ड आते हैं क्रियात्मक, जो हमारी क्रिया से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से आपको भी उद्देश्य लिखते हैं। तो फर्स्ट आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब आप लिख देंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चों की किस तरह से उनके ज्ञान में जो क्या है वृद्धि होती है, वो किस तरह से इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आप इस तरह से अपने ज्ञानात्मक उद्देश्य यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखने हैं। उसके बाद आते हैं भावात्मक उद्देश्य। अब आप स्टूडेंट के भावात्मक उद्देश्य लिख देंगे कि किस तरह से ये जो टॉपिक है स्टूडेंट के भावनाओं से जो क्या है उनसे जुड़ा हुआ है, उनको किस तरह से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। अब जो क्या आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्रियात्मक उद्देश्य लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है छात्र इन सुधारों से प्रेरणा लेगा, और सेकंड है बच्चे इन सुधारों का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है पूर्व अनुमानित ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर जो कि आप बच्चे, अब टीचर यहाँ पे कुछ ना कुछ मान के चलता है कि आप 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये मान के चलते कि उनको कुछ बेसिक नॉलेज तो है कि समाज के बारे में वो कुछ जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आप भी जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको पहले से ये एज्यूम करना है कि बच्चे कहाँ तक इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। आप पता करने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कहाँ तक पता है। तो अब आप कैसे पता करेंगे, आप बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भारत किसका गुलाम था। सेकंड क्वेश्चन है, उस समय भारत में कौन कौन सी बुराइयां थी। और थर्ड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय कौन थे। इस तरह से जो कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको भी अपने टॉपिक के से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए है तो वो भी आप बता सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर जो कि आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस है, विज्ञान है, ठीक है, मैथ है, और इंग्लिश के भी बहुत सारे लेसन प्लान आपको हर एक क्लास का मिल जाएगा, 6, 7, 8 का। और सामाजिक विज्ञान के भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर लेसन प्लान मिल जाएंगे, तब वो भी चेक कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के भी लेसन प्लान आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल के ऊपर जाकर आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए वो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे लेसन प्लान अच्छे से अरेंज किए हुए आपको ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट आती है उपविषय की घोषणा। अब जो क्या है, टीचर अपने उपविषय की घोषणा करता है, स्टूडेंट को बताता है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी मेन पॉइंट्स रहेंगे। आपको जो क्या जाती क्लास में स्टूडेंट को नहीं बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद उन्हें बताना है। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टूडेंट को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसके लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो अब हमें कैसे लिखनी है चीज़ें। तो यहाँ पर जो कि हमें 4 कॉलम्स बना लेने हैं, 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मुख्य बिंदु, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी शामपट करें। मुख्य बिंदु के अंदर आपको क्या चीज़ें लिखनी है, इसके अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सब हम लिखेंगे। सेकंड आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसके अंदर क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है आपको वो लिखनी है। थर्ड आते हैं छात्र क्रियाएं, यहाँ पर आपको क्लास रूम के अंदर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी क्या क्रिया है वो लिखनी है। बच्चे क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चे जो क्या है एक टीचर की किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, छात्र क्रियाएं हो जाएंगी। फोर्थ आता है शामपट कार्य, यहाँ पर जो कि आपको अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। तो पहला मुख्य बिंदु आता है जन्म। अब जो क्या है आप बच्चों को अपना टॉपिक जो क्या एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में आप उन्हें बताएंगे कि 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के हर भाग में यह अति महसूस किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है, इसमें बहुत सी बुराइयां हैं, इसे सुधारना अति आवश्यक है। और यहाँ पर छात्र क्रियाएं क्या होगी, बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे पिछड़ा हुआ भारतीय समाज। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से जो कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर का चार्ट जो कि उसको कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके पेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। इससे जो है कि आपकी फ़ाइल थोड़ी अट्रैक्टिव बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में, और आपके प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स भी इससे काफ़ी अच्छे लग सकते हैं, जो कि आपको फ़ाइल को भी अट्रैक्टिव बनाना होता है। फिर सेकंड आते हैं सामाजिक कुरीतियाँ। अब हम हेडिंग डाल देंगे सामाजिक कुरीतियाँ, और जो कि बच्चों को हम सामाजिक कुरीतियों के बारे में आप बताना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों के यहाँ पर क्या होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं। तो छात्र क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और जो अध्यापक है वो बच्चों को अपना टॉपिक एक्सप्लेन करता है, इस तरह से। फिर आते हैं अंग्रेजी शिक्षा। अब हम उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बताएंगे कि भारत में किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा की जो क्या है शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से आप बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, और बच्चे क्या है इसको ध्यान से लिखेंगे, बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे राजा राम मोहन राय, और मेन पॉइंट्स के अंदर भी हम लिख देंगे राजा राम मोहन राय। अब जो क्या है हम बच्चों को राजा राम मोहन राय के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे कि राजा राम मोहन राय कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, ठीक है, उन्होंने किस तरह से समाज के सुधार में अपना जो क्या योगदान दिया। अब आते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। अब आप उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किस तरह से हुई, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको जो हमारे शामपट है उसके ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है ब्रह्म समाज की स्थापना, और मेन पॉइंट्स जो क्या है वह ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर आती है अनेक बुराइयां। अब हम बताएंगे कि उस टाइम के अंदर हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी, तो उन बुराइयों के बारे में आप बच्चों को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। जिसकी पहली हमारी बुराइयां थी बहुपत्नी प्रथा, कि उस टाइम समाज में क्या थे, बहुपत्नी प्रथा थी, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा क्या होती है कि जब एक जो है इंसान एक से
ज़्यादा पत्नी रखता है। ठीक, उसके टाइम अब तो क्या है, एक टाइम पे एक बार ही शादी होती है, उस टाइम जो क्या है किसी की 2, किसी की 3 या फिर किसी की 4-4 पत्नियां भी थी, तो वो क्या होती है, बहुपत्नी प्रथा होती है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सारांश। सारांश के अंदर टीचर जो क्या है, जो अध्यापक है, वो बच्चों को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक जो क्या है क्लास में किया है और उसके अंदर हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो क्या आज पढ़े हैं। तो अब बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हमने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है कि अब जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने क्लास में किया है। इससे टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ आया या फिर नहीं आया है। इसी तरह से आपको भी बच्चों से क्वेश्चंस जो क्या है पूछने हैं और ये देखना है कि बच्चे उनका क्या आंसर करे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अध्यापक शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, जो कि हमने बच्चों को क्लास में बताया है। सेकंड है, उन्होंने कौन कौन से सामाजिक व धार्मिक सुधार किए। थर्ड है, स्त्री प्रथा क्या है। और फोर्थ है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की। फोर्थ है, समाज में और कौन सी बुराइयां थी। तो ये सब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे उनका सही आंसर दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। लास्ट में आता है गृह कार्य। अब जो क्या बच्चों को आप होमवर्क दे देंगे। होमवर्क के लिए भी आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप किसी भी कलर का अलग अलग कलरफुल चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि होमवर्क में बच्चों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस तरह से आप भी उनको होमवर्क दे सकते हैं और इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।